आज हम बात करेंगे गौ सेवा के बारे में क्योंकि सृष्टि का आधार और सौभाग्य का द्वार उनको ऐसे नहीं कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, गौ सेवा जो है अपनी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है बल्कि आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक आधार का स्तंभ है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पौराणिक मान्यता। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार आज हम बात करेंगे जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से कामधेनु प्रकट हुई थी। कामधेनु को सभी इच्छाओं की पूर्ण करने वाली दिव्य माता माना गया है। आपको बता दें कि पुराणों का आशीर्वाद विशेष तौर पर रहा है इन पर। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि गाओ विश्वस्य मातर। जी हाँ, अर्थात कि विश्व की माता है गाय। देवताओं का इनमें वास होता है और मान्यता है कि गाय के शरीर के अलग अलग अंगों में 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। जी हाँ, उनके खुरों में पितरों का और गोबर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। भगवान कृष्ण का उदाहरण आपको पता ही होगा कि स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर नंगे पैर गौ सेवा की और गोपाल कहलाए। जी हाँ, उन्होंने सिखाया है कि समाज की खुशहाली गाय की सुरक्षा पे ही है। और चलिए आज हम वैज्ञानिक तौर पर भी बात करते हैं आज की रिसर्च की। विज्ञान मॉडर्न रिसर्च क्या कहता है। देखिए, आज की मॉडर्न साइंस और रिसर्च भी गौ सेवा के फायदों की पुष्टि कर चुकी है और करती आ रही है। जी हाँ, A2 मिल्क की अगर हम बात करें, भारतीय नस्ल गिर साहिवाल की गायों के दूध को इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में सहायक माना गया है। ये प्रूवन है। बात करें पंचगव्य की शक्ति की तो दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर का मिश्रण जिसको हम पंचगव्य बोलते हैं, मिट्टी की उर्वरता और मानव शरीर के विषैले तत्वों यानी टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने में रामबाण साबित होती है। तनाव मुक्ति की अगर हम बात कर ले, एक इधर भी नजर डालें तो शोध बताते हैं कि गाय की पीठ पर हाथ फेरने यानी कि काउ कडलिंग करने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो मनुष्य के ब्लड प्रेशर और तनाव को कम करता है ना हैरानी की बात। आगे भी जाने क्योंकि गौ सेवा क्यों जरूरी है और इसके लाभ क्या है, इसके बारे में भी अब बात करेंगे। देखिए, आध्यात्मिक अगर हम लाभ की बात करें तो गौ सेवा से जन्म जन्मांतर तक के आपके पाप कटते हैं और व्यक्ति की गौलोक की प्राप्ति होती है। जी हाँ, आर्थिक लाभ की बात करें, जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात कर ले, पूरी तरीके से गौ पर आधारित है। हम सभी जानते हैं बिना गाय के धरती बिल्कुल बंजर हो जाएगी। पर्यावरण की अब हम बात कर लेते हैं। गाय का गोबर मीथेन के प्रभाव को संतुलित करने और ऑक्सीजन चक्र को बनाए रखने में मदद करता है। अब शुरुआत कैसे करें? जी हाँ, आपको बताते हैं, अगर आप भी गौ सेवा करना चाहते हैं तो गौ सेवा के लिए आपको किसान या ग्वाला होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, बस आपकी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहली रोटी जिसको हम गौग्रास बोलते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में घर में बनने वाली पहली रोटी हम गाय के लिए निकालें। ये सबसे सरल और प्रभावी सेवा का एक तरीका माना जाता है। गौशाला दर्शन, जी हाँ, सप्ताह में एक दिन किसी नजदीकी गौशाला जाएं, वहां साफ सफाई करें या गायों को चारा, हरा चारा, गुड़ कुछ भी आप खिला सकते हैं अपने जीवानुसार। जी हाँ, आर्थिक सहयोग की बात करते हैं। बीमार या बूढ़ी गायों के इलाज और रहने के लिए अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी आप दान कर सकते हैं। जी हाँ, उपयोगिता की बात कर लेते हैं चलते चलते, जिसमें गाय से बने उत्पादों की गोबर के दीपक, धूप बत्ती, फिनाइल का उपयोग करें ताकि गौशालाओं को हम आत्मनिर्भर बना सके। अब कब करें नित्य सेवा? जी हाँ, सबसे उत्तम समय है विशेष तिथियां, अमावस्या, पूर्णिमा, गौपाष्टी और अपने जन्मदिन या पुण्यतिथि पर गौ की सेवा करना विशेष तौर पर लाभकारी माना जाता है। चलते चलते आपको एक प्रेरक कहानी भी बताते हैं छोटी सी। जी हाँ, नंदिनी और राजा दिलीप की। रघुवंश की कथा है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप को संतान सुख नहीं मिल रहा था, यानी उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने गाय नंदिनी की सेवा की। राजा ने 21 दिनों तक जंगल में नंदिनी के पीछे पीछे चलकर उसकी रक्षा की और एक दिन जब सिंह ने नंदिनी पर हमला करना चाहा तो राजा ने खुद को शेर के आगे समर्पित कर दिया ताकि गाय बच सके। ये केवल एक परीक्षा थी। जी हाँ, नंदिनी ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रतापी पुत्र रघु का वरदान दिया। सीख हमें इस बात से ये मिलती है, जब हम गाय की रक्षा करते हैं तो गाय हमारे वंश और भविष्य की भी रक्षा करती है। अब हम आखिरी में बात करेंगे, गौ सेवा केवल एक चारे का गट्ठर डालना ही नहीं है बल्कि उसमें ममताई जीव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी तरीका है, जिससे सदियों से मानवता को जो पाला गया है वो हम बरकरार रख सके। जी हाँ, जिसको हम आज की भाषा में बोलते हैं आज की जनरेशन। आज के दौर में जहाँ प्रकृति और अध्यात्म का संतुलन बिगड़ रहा है, वहाँ गौ माता की शरण में जाना एकमात्र समाधान है। जिस घर में, जिस द्वार पर गाय खुश है, उस घर से दरिद्रता और बीमारी कोसों दूर रहती है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21।